हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में टू पार्ट्स है। पहला पार्ट है हिज फास्ट फ्लाइट, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया, और इसका सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। इस पार्ट को हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, जिसका राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और इसके बारे में यहाँ देखो पॉइंट 2 में लिखा है, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी एक पायलट यानी एरोप्लेन चलाने वाला गुम गया है बादल में, जो तूफ़ानी बादल में। डॉज ही अराइव सेफ, क्या वो अपने जगह सुरक्षित पहुंचता है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है हु हेल्प्स हिम, और इस हालत में उसका मदद कौन करता है। तो इसी दो सवाल के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, इसकी पायलट खुद बोल रहे हैं, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, चांद निकल रहा था ऊपर पूरब के आकाश में, और वो मेरे पीछे यानी मेरा मुंह वेस्ट की तरफ था। एंड स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और तारे चमक रहे थे साफ आसमान में, एबव मी, मेरे सर के ऊपर। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं खुश था, मैं अकेला खुश था और ऊपर था, किसके ऊपर, सोता हुआ गांव के ऊपर। मेरे नीचे कंट्री के गांव सब सो गए थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं उड़ा रहा था मेरा पुराना डाकोटा एरोप्लेन, यानी एक छोटी एरोप्लेन की एक वेराइटी है, एक कंपनी के नाम के ऊपर बेस्ड है डाकोटा एरोप्लेन। उसको मैं उड़ा के जा रहा था फ्रांस के ऊपर और लौट रहा था मेरे कंट्री इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, मैं ख्वाब देख रहा था मेरे छुट्टी को लेकर कैसे बिताऊंगा, और इसकी इंतज़ार में था कि मेरे फैमिली के साथ मैं जाके मिलूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैं मेरे घड़ी की तरफ देखा जो हाथ में मेरे था, और मैं देखा 1:30 हुआ है। इसको मॉर्निंग बोला जाएगा क्योंकि मिडनाइट पार हो गया है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा मैं थोड़ा फ़ोन लगाता हूँ, कॉन्टैक्ट करता हूँ पेरिस कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम जहाँ से उड़ते हुए एरोप्लेन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैं जब नीचे देखा आगे थोड़ा झुककर मेरे एरोप्लेन के जो फ्रंट साइड, इसको नोज़ बोला गया है, नाक बोला गया है, इसके ऊपर मैं जब नीचे देखा, क्या देखा, एक बड़ा शहर का लाइट सब जल रहा था जो मेरे सामने दिख रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, फिर मैं रेडियो को ऑन किया कॉन्टैक्ट करने के लिए और बोला, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हियर, कि पेरिस कंट्रोल मैं डाकोटा DS 088 से बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं मेरे रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और मुझे आंसर जल्दी से मिल गया मेरे रेडियो के ज़रिए से। क्या आवाज़ आया देखो उधर से, DS 088, आई कैन हियर यू, DS 088, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू हैव टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुमको अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ देना चाहिए। DS 088 ओवर, DS 088, मेरा बात ख़त्म हुआ। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यहाँ पायलट बोल रहा है, मैं एरोप्लेन में जो मैप होता है उसको मैं चेक किया और मेरे कंपास को चेक किया जिसमें डायरेक्शन दिखाया जाता है। फिर मैं मेरा सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ऑन किया, यानी एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं और पहला टैंक शायद ख़त्म हो गया था, अब मैं सेकेंड टैंक को स्विच ऑन किया। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैं अपने ओल्ड डाकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड की तरफ। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट टाइम से पहले। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैं सोचने लगा कि मेरे कंट्री की जो सुबह की ब्रेकफास्ट है, खाना अपने देश वाली, वो बहुत ही अच्छा है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान उड़ान था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस मेरे पीछे रह गया था, 150 किलोमीटर आगे मैं आ गया था और 150 किलोमीटर पेरिस मेरे पीछे था जब मैं क्लाउड्स देखा, बादल देखा आसमान में। स्टॉर्म क्लाउड्स, ऐसी कॉमन क्लाउड नहीं, मतलब तूफान वाली क्लाउड। देयर वे ह्यूज, वो बड़े ही लार्ज अमाउंट में थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे काले काले पहाड़ सब खड़े हैं मेरे सामने आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जान गया मैं अपनी एरोप्लेन को उड़ा के उसके ऊपर नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास एनफ फ्यूल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिससे उड़ता है एरोप्लेन, वो फ्यूल मेरे पास सफिशेंट नहीं था जिससे मैं नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ अपने एरोप्लेन को मुड़ के उसको पार हो जाऊं। आई ऑप टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं पेरिस लौट जाऊं। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो चाहता था घर पर कैसे जल्दी पहुंचूं। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे घर में ब्रेकफास्ट करना था। आई शैल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लू दैट डाकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। फिर मैं अपनी डाकोटा को उड़ा के सीधा उस तूफान के अंदर घुस गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जब मैं क्लाउड के अंदर घुस गया हर चीज़ काला काला दिखाई दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी ये असंभव था कुछ देखना एरोप्लेन के बाहर, यानी एरोप्लेन के बाहर में कुछ नहीं दिखाई देता था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और मेरा ये जो पुराना एरोप्लेन ये जंपिंग किया यानी ऊपर नीचे हुआ, ट्विस्टेड यानी दाएं बाएं हुआ। आई लुक्ड एट द कंपास। फिर मैंने कंपास की तरफ देखा जो कंपास डायरेक्शन बताता है। आई कुड नॉट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर पाया। माई आईज, मेरे आँख को। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास गोल गोल घूम रहा था, मतलब इट वॉज डेड। ये डीएक्टिव मतलब डेड हो गया है, काम नहीं कर रहा है। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड। सिर्फ कंपास नहीं, जो सब दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन में वो भी डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैं रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल को कॉन्टैक्ट करके मैं आवाज़ दिया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर। रेडियो से कुछ आंसर नहीं आया उधर से। द रेडियो वॉज डेड टू, इसका मतलब रेडियो भी डेड हो गया है, काम नहीं कर रहा है। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब मेरे पास ना रेडियो है ना कंपास है, मैं भी कुछ देख नहीं पा रहा हूँ मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो अब की हालत मेरा ये है कि मैं तूफान में गुम हो गया हूँ। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। फिर उस काले बादल में ठीक मेरे पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन। मैं देखा एक दूसरा एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसके पंख में लाइट जल नहीं रहा था, जैसे एरोप्लेन के पंख में लाइट जलता है इसमें नहीं जल रहा था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं उसको देख पा रहा था, ये उड़ रहा है स्टॉर्म में जस्ट मेरे बगल में। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं भी पायलट का चेहरा देखा। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरे तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं थोड़ा खुश हो गया ऐसी सराउंडिंग में एक दूसरा आदमी मेरे पास है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो अपना एक हाथ उठाया और वेव किया, यानी जैसे टाटा करते हैं। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो बोल रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि उसको पता है कि मैं गुम गया हूँ रास्ता। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और वो कोशिश कर रहा है मेरे मदद करने के लिए। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। वो अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ मुड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा, ठीक मेरे एरोप्लेन के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। इसीलिए कि ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा उसको फॉलो करने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं भी मन ही मन में बड़ा खुश था
कि उसके पीछे पीछे, उस नए एरोप्लेन के पीछे पीछे चलूँ एक ओबीडियंट बच्चा की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधा घंटा तक एरोप्लेन ऐसा ही चलता रहा और आधा घंटे के बाद भी उस ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने उस बादल में था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डाकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब उतना ही फ्यूल था वो लास्ट टैंक में जो 5 मिनट या 10 मिनट के लिए उड़ सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर मैं डरना शुरू कर दिया, क्योंकि जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। इतने में क्या हुआ, मेरे सामने वाला एरोप्लेन नीचे चला। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म यानी तूफान के बीच में उसको फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। 1-2 मिनट में मैंने देखा कि मैं बादल से बाहर आ गया हूँ। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा 2 लंबी गार लाइट की मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे, और मैं कन्फर्म हो गया ये एरोप्लेन यानी जहाँ उतरते हैं एरोड्रम की रनवे है। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। मैंने सोचने लगा अरे एयरपोर्ट तो आ गया, मैं अब बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। फिर मैं मेरा मुंह यानी सर मोड़ा उसको देखने के लिए वो ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा फ्रेंड है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान एम्प्टी था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, ऐसा कोई एरोप्लेन वहाँ नहीं उड़ रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला एरोप्लेन कहीं चला गया है। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं जितना भी उसको फाइंड करने की कोशिश किया वो मुझे दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं उतर गया एरोड्रम में और मुझे कुछ भी दुख नहीं था। मैं चल के आगे चला उस एरोप्लेन को पीछे छोड़ के कंट्रोल टावर के तरफ। यानी उतरने के बाद मुझे मेरा एरोप्लेन को चेक करना चाहिए था थोड़ा, मैं चेक नहीं किया। मैं कंट्रोल टावर के तरफ चला मेरे एरोप्लेन को पीछे छोड़ते हुए। इस पर मुझे कोई दुख नहीं है, अफसोस नहीं है। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर पर पहुंचकर देखा है कि वुमन बैठी हुई है। उसको मैंने पूछा वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं चाहता हूँ उनको थैंक यू बोलूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो एक अजब तरीके से मुझे देखने लगी। एंड देन लाफ्ड, फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, और एक एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, फिर इसी तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वेर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे इस रात में। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, तुम्हारा ही एक ही एरोप्लेन था मैं देख रहा था राडार में। राडार समझते हो, जैसा कंट्रोल रूम में एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है, जब एरोप्लेन आसमान में उड़ते हैं वो राडार में यानी स्क्रीन में दिखाई देते हैं। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। फिर मैंने सोचा कि कौन था जो मेरे मदद किया यहाँ उतरने में सेफली, जबकि मेरे पास कोई कंपास था ना रेडियो था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, मेरे टैंक में भी फ्यूल नहीं था, बिल्कुल आखिर हालत में पहुँच गया था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन वो पायलट था वो अजब सा नई एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो उड़ रहा था तूफान में बिना लाइट के। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है उसका आंसर डिस्कशन करेंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू।